तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक आइलैंड से। हमें घने जंगल और जंगलों में पड़ी हुई इंसानों की पुरानी गली सड़ी लाशें दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि इस आइलैंड पे जो कोई भी इंसान आता है उसका यही हाल होता है। वो वापस यहाँ से नहीं जा पाता क्योंकि इस आइलैंड पर खौफनाक मॉन्स्टर्स का राज है जो इंसानों का शिकार कर लेते हैं। और अब तो गवर्नमेंट भी इन मॉन्स्टर्स से तंग आ चुकी है। बड़े बड़े शिकारी इन मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं कर पाए और मॉन्स्टर्स के ही हाथों अपनी जान दे बैठे, जिसके बाद से अब तो शिकारियों ने भी इस आइलैंड पर जाने से मना कर दिया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि अब जो कोई भी शिकारी वहां जाकर इन मॉन्स्टर्स का शिकार करेगा तो उन्हें इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। इसीलिए हंटर्स का एक ग्रुप हेलीकॉप्टर के सारे ये इस आइलैंड पर उतरता है। इस ग्रुप में मर्फी और मर्फी के 4 साथी हैं। मर्फी इन सब का लीडर है। एक रिटायर्ड कमांडर होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा शिकारी भी है। उसकी टीम की दूसरी मेंबर है जेसी। वो भी एक हंटर फैमिली से है। उसके डैड बहुत बड़े शिकारी थे और वो खुद भी एक बहुत बड़ी शिकारी बनना चाहती है और इस मॉन्स्टर को मारकर अपना नाम ऊंचा करना चाहती है। उनके साथ एक फोटोग्राफर भी है। शिकार से तो उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, लेकिन वो चाहता है कि एक मॉन्स्टर की तस्वीर उसे मिल जाए या फिर वो उस मोमेंट को कैप्चर कर पाए जब ये लोग इस मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होंगे। और ऐसे मॉन्स्टर की पिक्चर सिर्फ उसके पास होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन जाएगा और उसका फ्यूचर बिल्कुल ही बदल जाएगा। यहाँ बाकी 2 लोग पैसों की लालच में आए हैं जिन्हें मर्फी ने कुछ ट्रेनिंग भी दी हुई है। जंगल में बढ़ते हुए कैमरामैन को और बाकी दोनों लोगों को ज्यादा डर लगता है क्योंकि जगह जगह वो गली सड़ी लाशें जो पड़ी थीं। मर्फी यहाँ पर सबको हौसला देता है और ये लोग चलते हुए बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जाकर इनके होश उड़ जाते हैं। बेस कैंप पे अब ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कोई वेपन बचा था। ये लोग पैनिक करने लगते हैं, पर मर्फी इन सबको एक और मर्तबा हौसला देता है और कहता है कि हम शिकारी हैं, हम हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद कर लेंगे और वो शिकार भी कर लेंगे। यहाँ पर चार्ली बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि अब वो इस बेस कैंप से बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो हाल वो आइलैंड का देखा था उसके बाद तो उसे सांस भी नहीं आ रहा था डर के मारे। मर्फी उसे टॉन्ट मारते हुए वो इमरजेंसी बटन दे देता है और कहता है कि ज्यादा डर लगे तो तुम्हें हेलीकॉप्टर आकर रेस्क्यू कर यहाँ से ले जाएगा। अब मर्फी के साथ एलेक्स और जेसी निकल जाते हैं। मर्फी अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग खाना ढूंढो, मैं यहाँ पर कुछ ट्रैप्स लगा कर आता हूँ। इन्हीं बातों के दौरान गुजरते हुए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे है। ये लोग डर जाते हैं और अपने डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। गन लेके ये इधर उधर देख रहे थे तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर एक और शिकारी ही था दरख्तों के पीछे, जो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आया था। उस टाइम वो काफी गुस्से में था और कमजोर भी लग रहा था। इन लोगों को पता चलता है कि सैम, जो कि अब जंगलों के अंदर भाग रहा था, उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। पहले तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये मर्फी के ग्रुप में से ही कोई होगा, पर यहाँ पर खौफ बढ़ने लगा। अचानक ही किसी ने दिखने वाली चीज ने पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ बस हम उसकी चीख की आवाज ही सुन पाए। मर्फी ने भी उसकी चीख की आवाज सुनी थी और वो समझ गया था कि अब वो मॉन्स्टर करीब ही है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, जबकि यहाँ पर जेसी और एलेक्स अपना शिकार लेकर अपने कैंप की तरफ पर जाते हैं। जैसे ही ये लोग कैंप के पास पहुंचते हैं तो वहां इनके होश उठे थे। बेस कैंप के बाहर वो मॉन्स्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ये भयानक काले दिखने वाला मॉन्स्टर, जिसकी बॉडी लगभग इंसान की तरह ही थी, टांगों और बाजुओं के साथ वो उनके ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। पर जेसी भी अपने हथियार निकाल लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर का ये ठीक तरह मुकाबला नहीं कर पाए थे। मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर भारी पड़ता है, यहाँ तक कि वो एलेक्स का पांव भी जख्मी कर देता है। एलेक्स को बचाने के लिए जेसी एक फायर जलाकर इस मॉन्स्टर को डराकर यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कुछ पल बाद वो मॉन्स्टर इनके पीछे दोबारा भी आ जाता है। जेसी के दूसरे साथी बाहर निकल कर आती है और एलेक्स को सहारा देते हुए ये लोग एलेक्स को अंदर ले आते हैं और इस बेस कैंप के सारे खिड़के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। यहाँ पर एलेक्स की हालत भी खराब हो जाती है क्योंकि उसके जख्मों में से बहुत सारा खून बह चुका था। ये लोग इसे लेकर बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर वो मॉन्स्टर था, लेकिन अगर इसी तरह यहीं पर छुपे बैठे रहते तो एलेक्स की जान भी चली जाती और इन लोगों की भी। ये लोग बाहर जाने का कोई जुगाड़ सोचते हैं और चार्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश रहते हैं। वो जानते हैं कि चार्ली इस टाइम बाहर ही है और कहीं पर छुपा हुआ है। वो चार्ली से कहते हैं कि तुम हिम्मत करो और हमें बाहर देखकर बताओ कि वो मॉन्स्टर कहां पर है, हम उसे मार देंगे। लेकिन डर के मारे
चार्ली की तो आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। कबूते की तरह वो आंखें बंद किए बैठा था, जैसे उसके आंखें बंद करने से वो मॉन्स्टर उसे मारेगा नहीं। जैसी बहुत हिम्मत दिलाने के बाद आखिरकार चार्ली ऊपर की तरफ देखता है और इन लोगों को बताता है कि उस भयानक मॉन्स्टर के हाथ में एक इंसानी सर है और वो उसे लेकर डांस कर रहा है। मॉन्स्टर अब इस सर को सीसीटीवी कैमरा के ऊपर भी फेंक देता है और ये लोग भी अंदर इस सर को देख पाते हैं और डर जाते हैं। जेसी के इस काम से ये समझ आती है कि वो मॉन्स्टर उन्हें मारने से पहले उनके साथ खेलना चाहता है और उन्हें तड़पाना चाहता है। इस वक्त वो मॉन्स्टर इनके कैमरा के बहुत करीब था। जेसी नोटिस करते हैं कि वो बिल्कुल चार्ली के निशाने पर है। वो चार्ली से कहते हैं कि हिम्मत करो और उसे शूट कर दो, पर चार्ली के अंदर हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर अब उनकी दूसरे साथी जल्दी से मर्फी को कॉल कर कर उसे मॉन्स्टर के बारे में बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि वो बेस कैंप के बिल्कुल बाहर है। मर्फी भी भागता हुआ बेस कैंप की तरफ बढ़ता है। मर्फी के भागने की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर अब मर्फी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। एकदम से वो मर्फी के सामने आ जाता है और मर्फी भी उसे देखकर हैरान परेशान हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए उसने जैसे ही कदम पीछे रखा तो वो अपनी ही बनाई ट्रैप में फंस गया और उसका पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। दर्द से वो बुरी तरह चिल्लाया। अब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, पर वो अपने आप को बचाने लगा। मर्फी के चिल्लाने की आवाज बेस गन तक भी पहुंची थी और ये लोग भी अब डर गए थे। इन्हें ऐसा भी लगा कि कहीं मर्फी भी उसका शिकार तो नहीं बन गया। इस सब के दौरान एलेक्स, जो पहले भी अनहोश पड़ा था, उसे भी होश आ जाता है और ये सब उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। एलेक्स, जो पहले भी बहुत अच्छा शिकारी था, वो यहाँ पर मर्फी को बचाने का और इस मॉन्स्टर को मारने का एक नया प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग इनका एक साथी बाहर जाएगा मॉन्स्टर का चारा बनते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जबकि दूसरा मर्फी को बचाने जाएगा और तीसरा साथी यानी एलेक्स खुद इस मॉन्स्टर को मारने का काम करेगा। इनके प्लान बनाते हुए ही वो मॉन्स्टर बाहर से जोर जोर से नॉक करना शुरू कर देता है और ये लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक खिड़की दौड़ते हुए शिकारी सैम का सर इनके पास फेंक देता है, जिसे देखकर इन लोगों के दिल भी हराक हो जाते हैं। ये लोग अब वो टूटी हुई खिड़की भी रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जहां से मॉन्स्टर ने वो सर फेंका था, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर जल्द ही इस पूरी खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाएगा। इस दौरान एलेक्स चार्ली से कहता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी तुम्हारे निशाने पर है। मैं सीसीटीवी से सब देख सकता हूं, तुम बस उसके ऊपर गोली चला दो। चार्ली, जो बहुत ज्यादा डरपोक था, अपने अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत पैदा करता है और मॉन्स्टर को अपने निशाने पर लिख लेता है। काफी देर सोचने के बाद वो गोली चलाने ही वाला था, पर उसकी बुरी किस्मत कि ठीक गोली चलाने से पहले मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और यहाँ की सारी लकड़ियां दौड़ते हुए उसने चार्ली को पकड़ लिया और वो घसीटते हुए उसे यहाँ से ले गया। ये लोग समझ गए थे कि अब चार्ली भी नहीं बचेगा। ये लोग यहाँ पर अपना आधा बनाया हुआ प्लान कंप्लीट करना शुरू करते हैं और जेसी को कहते हैं कि तुम मर्फी को ढूंढते हुए उसे एक बोट तक लेकर जाओगी, वही बोट जिस पर सैम और उसके सभी साथी यहाँ पर आए थे। ये बात उन्हें सैम ने बताई थी। इस दौरान वो कहता है कि मैं किसी तरह इस मॉन्स्टर को मारने में या फिर कम से कम उसे जख्मी करने में कामयाब हो ही जाऊंगा और हम सब लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहकर अपनी जान गंवाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अपना प्लान पूरा बनाने के बाद और प्लान की सारी तैयारियां करने के बाद ये लोग सो जाते हैं